नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी बहस एसआई भर्ती रद्द हो चुकी है और इसी बहस में आज हिस्सा ले रहे हैं हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता राजेश मांडिया और हमारे पत्रकार साथी हेमंत शर्मा। सबसे पहला सवाल राजेश जी आपसे, लगातार विपक्ष कह रहा था, लगातार लोग कह रहे थे कि भर्ती रद्द कर दीजिए, भर्ती रद्द कर दीजिए, भर्ती रद्द कर दीजिए, लेकिन आपने विचार किया या नहीं किया, धरना भी चल रहा था, लेकिन अब भर्ती रद्द हो गई। क्या सोचते हैं वो जो लोग असली हकदार थे उनका क्या होगा और जो गुनहगार थे उनका क्या होगा? ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप सरकार में हैं, तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आखिर ईमानदार का क्या होगा और बेईमान का क्या होगा। चंद्रशेखर जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस बड़े घटनाक्रम को कंक्लूड करने के लिए, इसके मूल्यांकन करने के हमें यहाँ आपके स्टूडियो में आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करूँगा। उनके फैसला, जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, वो निसंदेह इस राजस्थान के बेरोजगारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और कांग्रेस, पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार है, उसके मुंह पे कालिक पोतने का काम राजस्थान उच्च न्यायालय ने किया है। बेरोजगारों और राजस्थान के युवाओं को न्याय देने का काम किया है। कांग्रेस सरकार के अंदर जो काली करतूतें करी, उनको माननीय उच्च न्यायालय ने बड़े लंबे चौड़े ऑर्डर के अंदर पूरा बखान किया है, उनका प्रकटीकरण किया है कि कैसे इन्होंने बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक गठजोड़ बना के और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन व्यवस्था के अंदर बैठे लोगों ने करा। उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है। एसआई भर्ती का जहां तक सवाल है चंद्रशेखर जी, मैं आपको इससे चर्चा करने से पहले इसकी पूरी भूमिका के अंदर अपने को जाना होगा। 13 सितंबर 2021 को यह भर्ती राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने आयोजित कराई। उसी दिन सेम डे 13 सितंबर को ही पाली के अंदर पेपर लीक होना पाया गया। उसके अंदर एफआईआर दर्ज हुई। राजेश बेनीवाल नाम के एक सरगना को अरेस्ट करा राजस्थान की पुलिस ने। उसके बाद में उस राजेश बेनीवाल ने यह बताया कि मैंने बीकानेर के किसी कोचिंग सेंटर से यह पेपर लिया है। उसी दरमियान कॉन्टिन्यूअस राजस्थान के अलग अलग जिलों में, जिनमें पाली, जालोर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, 8 थानों में अलग अलग 11 मुकदमे दर्ज हुए। आप इस सरकार की, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की मंशा देखिए। जिन एसआई अभ्यर्थियों ने उस दिन परीक्षा दी थी, 8 लाख लोग इसके अंदर शामिल हुए थे। उसी दिन परीक्षार्थी मुंह लटका करके अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेटफॉर्म, सारे मीडिया हाउस तक भी वो लोग हैं कि पेपर लीक हुआ है, इसको आप रद्द कीजिए, इसको आप रद्द कीजिए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने रद्द करना तो दूर की बात, इसकी जांच करवाना तो दूर की बात, उन जो 11 मुकदमे दर्ज हुए थे उनकी थानों की पुलिस से जांच करवा करके और 2 महीने में चार्जशीट भी पेश कर दी। सर, आप क्या कर रहे थे उस समय जब ये हो रहा था? भाजपा क्या कर रही थी? भाजपा उस टाइम विपक्ष में थी। उस समय भाजपा विपक्ष में थी, चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रही थी कि ये पेपर लीक हुआ है, इसको आप रद्द कीजिए। आप मजे की बात देखिए, उसी दरमियान 5 और परीक्षाओं को कांग्रेस की सरकार ने रद्द करा, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा भी थी, लेकिन इस परीक्षा को रद्द नहीं करा उन्होंने। इस परीक्षा को रद्द, अब इसका पूरा सिनेरियो समझिए, कैसे इन्होंने कंस्ट्रक्टिव तरीके से, पूरा ऑर्गेनाइज, संगठित तरीके से अपराध करा है। आपको चंद्रशेखर जी मैं बताना चाहूंगा कि जब यह भर्ती परीक्षा हुई, उसके बाद में जब 15 दिसंबर 2023 को भाजपा की सरकार बनी, 16 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवार सरकार ने एसआईटी का गठन करा। फरवरी 2024 में पहली एफआईआर दर्ज हुई, मार्च 2024 में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। पहली और दूसरी एफआईआर दर्ज में 122 लोगों को अरेस्ट करा, 118 के खिलाफ चार्जशीट पेश करी, बहुत से लोगों को टर्मिनेट करा सर्विस से। जिन लोगों को कांग्रेस की सरकार ने अलग अलग ट्रेनिंग कराई, सारा खेल उजागर होने के बावजूद उनको ट्रेनिंग कराई, उनको सियासी गलियारों में एक सवाल उठ रहा है। उस सवाल का जवाब मैं सीधे सीधे आपसे पूछ रहा हूं
कि लोग ये कहते हैं कि भाजपा ने भर्ती निरस्त क्यों नहीं की, मजबूत इच्छा शक्ति की सरकार, दिल्ली से लेकर जयपुर तक मजबूत सरकार, आखिर भर्ती निरस्त करने में क्या बड़ी अड़चन बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। पूरा स्टेट जानता है, पूरे इस स्टेट के युवा जानते हैं इस बात को कितनी मजबूती से। आपको चंद्रशेखर जी मैं ये आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो माननीय उच्च न्यायालय का कल का जो ऑर्डर आया है, बड़ा लंबा चौड़ा ऑर्डर, उन्होंने बहुत सलीके से युवाओं के हितों को ध्यान में रखते उसमें सारी चीजें लिखी हैं उन्होंने। बाकायदा माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा है कि रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो में भी यह लिखा था कि यह पेपर लीक है, इसकी हम जांच कराएंगे, इसको रद्द करेंगे। तो कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल क्लियरली माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह कहा है कि यह जो भर्ती रद्द करने जा रहे हैं उसमें जो एसआईटी की जांच है, जो वीके सिंह जी के नेतृत्व में एसआईटी ने जो जांच करी है, 122 लोगों को अरेस्ट करा है, 5 लोगों को बर्खास्त करा है, 118 के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है और कॉन्टिन्यूअस गिरफ्तारियां हो रही हैं, होंगी और युवाओं के साथ न्याय होगा। यहाँ इच्छा शक्ति दिखाई, पूरा राजस्थान सम्मान करता है आपकी इच्छा शक्ति का। लेकिन चंद्रशेखर जी सुन लीजिए राजेश जी, सुन लीजिए। अगर आप चाहते तो आरपीएससी के 6 सदस्यों को बर्खास्त भी करवा सकते थे, दिल्ली से लेकर जयपुर तक जो चाहे वो कर सकते थे। एक कवि, आप सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए यार, देखिए सुन लीजिए, बताइए आप बताइए। एक कवि राम कथा करते हुए घूम रहे पूरे देश में, उनकी पत्नी यहां महाभारत कर रही थी राजस्थान में, 4 करोड़ लोगों के भविष्य से खिलवाड़ करवा दिया। और वो आप अच्छी तरह समझते हैं कौन है। उसके बाद बाकी बचे 5 सदस्य, सब जिम्मेदार लेकिन गैर जिम्मेदार निकले। कल जो हाई कोर्ट ने कहा है, उस ऑर्डर में आपने बिल्कुल साफ उसमें सुना होगा कि कहा गया घर के भेदी ने लंका को ढाया। इसका मतलब कौन है घर का भेदी? आप इसके प्रीवियस सिनेरियो में जाइए आप। ये इतनी बड़ी घटनाक्रम है। आप समझिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के परिवार से जांच चल रही है चंद्रशेखर जी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सारे उन मगरमच्छों को जेल के शीशों के पीछे डालेंगे, सारे मगरमच्छों को जेल के शीशों के पीछे डालेंगे चंद्रशेखर जी। आरएस निकल रहे हैं, क्यों हेमंत जी? आरएस निकल रहे हैं। फसल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर से जब फसल उग रही थी, सब आरएस उग रहे थे उसमें। अब मैं ये पूछ रहा हूं, आप इतने दिन से क्या कर रहे हैं महाराज? आप कहां बैठे थे? बहुत जिम्मेदारी से लग रहा है कि ये ताज को ओढ़ लिया जाए, बहुत जिम्मेदारी से ऐसा ही भर्ती का रद्द का फैसला आ गया है। आप उन 800 परिवारों को भी जवाब देना होगा। चंद्रशेखर जी, वो जवाब वो मांग रहे हैं कि खाली हाथ लौट के घर क्या करने जाएंगे? अरे त्रिशूल जी, आप मेरी बात सुनिए। बहुत जिम्मेवारी से, बहुत गंभीरता से, ये इतनी बड़ी घटना है, इसको आप सिर्फ एक बात से कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको सारी बातों को आपको जानना होगा। भाई आप क्रेडिट लीजिए, सब लीजिए ना। क्रेडिट लेने वाला सरकार हमारी है। परिवारों को बताइए कि क्या होगा उनके। आप उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, उनकी पोस्टिंग हो चुकी है, ऐसा ही भर्ती रद्द हो गया। बताइए एक सवाल में हेमंत शर्मा आप बताइए, एक सवाल में हेमंत शर्मा आप बताइए कि 800 परिवार, 859 परिवार कुछ गुनहगार थे। आपके मंत्री ने कहा, भाई आप सुन लीजिए, आपके मंत्री ने कहा, मैं आपसे आपके पास आऊंगा, आपके मंत्री ने कहा कि 500 तकरीबन 500 लोगों की मिली भगत है। मैं हेमंत शर्मा ये जवाब दीजिए पहले, फिर इनके पास आएंगे। की आवाज आ रही है भाई, सब तो गुनहगार नहीं थे, हर एक शख्स तो गुनहगार नहीं था, लेकिन जो शख्स ईमानदार था वो जब लौट के जाएगा तो वो क्या कहेगा कि मेरी ईमानदारी का मुझे ये क्या सिला मिला है? तो ये तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा होता है ना हेमंत। मेरे साथी जो भी बैठे हैं बीजेपी से हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, इन्होंने जो भी बात रखी। और दूसरी बात यह है कि सर 2 साल बीत चुके थे, अब तक मैंने जहां तक देखा कि बीजेपी का एक तबका जो चाह रहा था कि भर्ती परीक्षा रद्द हो और एक तबका चाह रहा था कि भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो। तो आपके ही सरकार में कहीं ना कहीं दो धड़े बटे हुए थे कि एक चाह रहा था रद्द हो, एक नहीं चाह रहा था रद्द हो। लेकिन अब भी
कईयों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो चुका है, रद्द तो हो चुकी है परीक्षा। वहीं दूसरी तरफ अब किरोड़ी लाल जी मीणा सामने आके बोलते हैं कि मैं तो पहले ही बोलता था कि रद्द होनी चाहिए। और दूसरी तरफ एक तबका कह रहा है, मदन राठौड़ जी ने बोला है कि हम सोचेंगे, विचार करेंगे कि इस पे क्या कर सकते हैं। तो आप ये भी तो क्लियर करिए कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है, रद्द करवाना चाहती थी या उनके सपोर्ट में खड़ी थी? मैं बार बार आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि ये इतनी बड़ी घटना है, आप इसको किसी एक बात से नहीं जोड़ के देख सकते। इस पूरे घटनाक्रम को, जो इस पूरी व्यवस्था, जो मशीनरी जो लगी हुई है, वो किसके अधीन काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवार सरकार ने इस प्रकरण को, इस घटना को, इस विश्वासघात को यहां तक लेके आए, जनता को बताया। लेकिन सर आपके बीच सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है। आप मेरी बात सुनो हेमंत जी, आप मेरी बात सुनो। 20 दिन पहले पूर्ववर्ती सरकार का के जो मुखिया थे अशोक गहलोत जी, उनके साथ 12 साल साई की तरह रहने वाला पीएसओ, जिसका कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इस भर्ती से था। आप सुनो मजे की बात, आप मेरी बात गंभीरता से सुनिए। पूर्ववर्ती सरकार के एक मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, उनका ओएसडी पांड्या पकड़ा जाता है, उसने अशोक गहलोत के पीएसओ का नाम नहीं लिया। बाबूलाल कटारा ने अपने सारे रिश्तेदारों को, भाई भतीजियों को पेपर दिया, लेकिन उसने उसका नाम नहीं लिया। तो सुनो, मुख्यमंत्री कार्यालय का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ कि नहीं हुआ? आप सुनो, संजय क्षत्रिय कौन है? संजय क्षत्रिय कौन है? किसने उसको? आपके परिवार में है ना महेंद्रजीत मालवीय? तो चंद्रशेखर जी मेरी बात सुनो, आपके परिवार में है कि नहीं? चंद्रशेखर जी आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। संजय क्षत्रिय कौन है? वो क्या था? वो मुख्यमंत्री कार्यालय में डीआईजी विजिलेंस था। उसको वहां से प्रमोट करके आरपीएससी के मुखिया के रूप में बिठा दिया। क्या आरपीएससी के मुखिया की बिना सह के इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा विश्वासघात रचा जा सकता है क्या? अरे भाई आप जवाब दीजिए ना, कौन है संजय क्षत्रिय? तो जवाब कांग्रेस देगी, हम क्या देंगे? तो फिर कांग्रेस से लो ना जवाब। कहां है कांग्रेस? यहाँ तो दिख नहीं रही। कांग्रेस का प्रवक्ता आएगा जब जवाब दे देगा। है ही नहीं। कांग्रेस को जवाब या तो बनाने में समय लग रहा है या उनको कोई जवाब नहीं देंगे। वो पेपर चोर, वो इस राजस्थान के लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लुटेरे क्या जवाब देंगे? क्या जवाब उनके पास? उनके पास कोई जवाब नहीं है सर, कोई जवाब नहीं है। आप सुनो, एक बात और बता रहा हूं आपको। बाबूलाल कटारा जो इस वक्त जेल में है, बाबूलाल कटारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में मुलजिम था। एफआईआर हो गई, उस पे मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बावजूद उसको आरएस के इंटरव्यू में बिठा दिया गया। कितना बड़ा मजाक कांग्रेस की सरकार ने करा है। अरे आपने इसके सीक्वेंस देखिए, इस पूरी घटना में आप आरोप लगा रहे थे पेपर लीक का, सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे थे कांग्रेस को। इसके बाद कितने पेपर लीक में आपने एसआईटी बना दी, एसआई भर्ती के अलावा? बहुत जिम्मेवारी, बहुत गंभीरता से 15 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने शपथ ली, उसके बाद में आप हुआ क्या? भाई आप इस कहने में डरते रहे, कोई पेपर लीक हुआ क्या? इस बात को कहने में डरते रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष घर से आरएस की फसल उग रही है, आप कहने में डरते रहे। हाँ, वो हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि ये समझौता कर लेते हैं, कहीं मिलीभगत कर लेते हैं। किरोड़ी लाल मीणा जब लगातार कह रहे थे कि भर्ती रद्द कर दो, तब कहां सुना नहीं गया उन्हें? कहां सुना गया बताइए? उच्च न्यायालय ने ऐसे ये जो मशीनरी काम कर रही है, ये कौन सुना? उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन सुनी है, बीजेपी की बात थोड़ी सुनी है। सरकार का स्टैंड पिटीशन सुनी है, लेकिन उसमें एसआईटी की कितनी बड़ी भूमिका है? एसआईटी अपना काम कर रही थी सर एसआईटी पूरे राजस्थान कितनी बड़ी भूमिका है, इस सरकारी मशीनरी की कितनी बड़ी बाकायदा। आप हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, चंद्रशेखर जी आप ऑर्डर को पढ़िए। मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, सत्ता क्या चाहती थी और सत्ता क्या चाहती है? भाजपा सिर्फ युवाओं के, राजस्थान के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम चाहती है, चाहती थी, चाहती रहेगी। युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत गंभीरता और जिम्मेवारी से भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकारों ने, नई सरकार जो काम कर रही है, उन्होंने युवाओं के हितों को हमेशा से संरक्षित करने का, उनके हितों को संरक्षण देने का काम करा है और कंटिन्यूस करते रहेंगे। मैं ये मानूं कि पीटीआई भर्ती भी रद्द होगी, मैं ये मानूं और भर्ती, ये सारी जांचें चंद्रशेखर जी, इनमें अपन दावे नहीं कर सकते, सारी जांचें चल रही है। दावा नहीं कर सकते, आप सरकार में बैठे हैं, आप कह सकते हैं भाई ये गलत है। जो गलत है वो तो सामने आ रहा है, पकड़े जा रहे हैं लोग। तो यही तो हम कह रहे हैं, जो गलत है वो सामने आ रहा है, पकड़े जा रहे हैं।
हमारे राजस्थान में ये कह रहे थे पेपर लीक, पूरा सरकार माफिया बन चुकी है पेपर लीक की, आप कह रहे थे ना सरकार माफिया थी पूर्ववर्ती सरकार। तो अब ये हम जानना चाह रहे हैं कि भाजपा ने क्या बड़ा काम एसआई भर्ती के अलावा और क्या क्या किया है, वो बता। एसआई भर्ती के अलावा आप इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिए, दिसंबर 23 में सरकार बनती है, उसके बाद में कितनी परीक्षाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कंडक्ट कराई? क्या कोई पेपर लीक हुआ? क्या कोई पेपर लीक हुआ? 19 पेपर लीक हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में। 70 लाख बच्चों के भविष्य को रौंद दिया इन्होंने। आप बताइए ना, या फिर कांग्रेस का कोई आदमी लेकिन मैं जो सुन रहा है, जो राजस्थान की जनता देख रही है, 23 के बाद में कोई पेपर लीक राजस्थान के अंदर हुआ? अरे भाई हेमंत कुछ पूछना चाहते, सुन लीजिए। मैं एक चीज़ आपसे बात करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा। आपने बड़े दावे किए थे सरकार में आने से पहले, तमाम बड़े वादे किए थे कि बड़े मगरमच्छ बड़े मगरमच्छ बड़े मगरमच्छ। चलो बड़े मगरमच्छ हमें दिखे नहीं अभी तक भी बड़े मगर, कौन सा बड़ा मगरमच्छ पकड़ के बैठ गए आप? और चलो ठीक है, वहाँ 19 पेपर लीक हुए, लेकिन सरकार अभी तक 2 साल में क्या कर पाई, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। क्या कर पाई, कौन सा बड़ा मगरमच्छ देखने को मिला? हमारे साथ है ना, हम आपसे पूछेंगे। बिल्कुल कांग्रेस होगी, कांग्रेस मैं से आपको पूछेंगे। इन्हीं बातों का जवाब दे रहा हूं। अब आप जवाब लेना नहीं चाह रही है, ये अलग बात है। और हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि के बिश्नोई और जोगाराम, जो कि राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, वो नहीं चाहते थे। आप हनुमान बेनीवाल की बातों पे डिबेट करोगे तो आप, वो अलग है, वो इलॉजिकल पर्सन है भाई रहे हो ना आप, हनुमान बेनीवाल इलॉजिकल पर्सन है। इसलिए क्या? रेलेवेंट इश्यूज पे कोई आप रहे हो ना, रेलेवेंट इश्यूज पे कोई बात नहीं करते हो आप रहे हो ना, इसलिए कह रहे हैं। हाँ, हनुमान वो बेनीवाल आप छोड़िए, वो सरकार बहुत जिम्मेवारी से काम कर रही है, राजस्थान की जनता देख रही है कि कितनी जिम्मेवारी से जो परीक्षाएं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रेजेंट की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंडक्ट करवा रही है, कितनी जिम्मेवारी से, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बच्चों के साथ न्याय हो रहा है। वो परीक्षाएं हो रही हैं, उनके समय पे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, और उनके उस पूरी भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल शुद्धतम रूप से अंजाम दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया से ये जो सेटिंग वाला शब्द है, ये जुगाड़ वाला जो ये शब्द है, सेटिंग वाला शब्द, इसका इजाद कांग्रेस की सरकारों में हुआ था, और इसको अमली जामा उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे पहुंचा दिया। कल माननीय उच्च न्यायालय की बार-बार मैं उस ऑर्डर की तरफ आपका ध्यान दे जाना चाहूंगा, उसमें यह कहा है कि आरपीएससी में जिस संस्था को इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का जुम्मा दे रखा था, उसी संस्था के अंदर बैठे लोगों, जिम्मेवार लोगों ने इसको प्रदूषित करने का, संक्रमित करने का काम करा। आप सुनो, ये जो एसआई भर्ती जो लीक हुई, इसकी जिम्मेवारी अपन बाहर के जो असामाजिक अनसोशल जो लोग हैं उनके सर पे ठीकरा सिर्फ नहीं फोड़ सकते। वो तो पार्ट हैं, लेकिन वो किन की सर पे पार्ट बने, किन लोगों ने उस लीकेज को अमली जामा पहुंचाया, आप समझिए इस पूरे सिनेरियो को। और उनको मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में आप देखोगे कि जो जो लोग इस संगठित अपराध का हिस्सा थे, वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो जेल के सीखों के पीछे होंगे होंगे होंगे। ठीक है हेमंत, मेरा सवाल आपसे, क्या लगता है कि जो असली ईमानदार इस लड़ाई में मारे गए हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल। चंद्रशेखर जी, मेरा तो सबसे बड़ा, एक कल से मैं कुछ बयान सुन रहा हूं, चाहे अपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे अपने किरोड़ी। मैं हेमंत भाई एक बार आपको रोकना चाहूंगा। सद्दाम हुसैन कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सद्दाम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या लग रहा है कि एसआई भर्ती रद्द होने के बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि कांग्रेस की यहां पराजय हुई है, क्या लग रहा है, क्या कहना है आपका? ये कांग्रेस की पराजय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पराजय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर भी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर पेपर लीक की घटनाएं समय समय पे होती रही है, लेकिन पिछले कार्यकाल के अंदर कुछ पेपर लीक की घटनाएं हुई थी, लेकिन सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए, प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाए। उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया, 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया गया। जो आरोपीगण है उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए, उनकी जो संपत्तियां ध्वस्त करने का नियम बनाया गया, और उन पे कड़े कानून बनाए गए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात नहीं हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस सगुफ्ते के साथ विधानसभा चुनाव के अंदर उतरी थी कि पेपर लीक के लिए, घटनाओं की रोकथाम के लिए बड़ी मगरमच्छ को पकड़ा जाएगा, बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन सरकार बनने के
20 महीने हो चुके हैं, सरकार ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन। उस समिति ने एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने उस समिति की सिफारिश नहीं मानी। सरकार मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा साहब सरकार की कार्य प्रणाली पर समय समय पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, एसआई भर्ती के संबंध में सवाल उठाते रहे, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जो याचिका लगी थी, उस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के अंदर भर्ती को निरस्त करने का अनुरोध किया था। दूसरी तरफ सरकार ने उस याचिकाओं को निरस्त करते हुए भर्ती को यथावत रखने की मांग की थी। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी भी सूरत में पेपर लीक की घटनाओं के रोकथाम के लिए कोई किसी भी प्रकार का कड़ा प्रावधान नहीं किया है। जो एसओजी का गठन किया था, ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ही और सरकार ने इस पे कड़े कानून बनाए और जो घटनाओं में लिखते उन पे कार्रवाई की गई थी, ताकि भविष्य के अंदर की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और देश की राजेश मांडिया क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। वो तो सीन में नहीं है। ये कांग्रेस के लोग इतने बड़े गुनहगार हैं। मैं पिछले 20 मिनट से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर अशोक गहलोत इस राजस्थान के, हो सकता है जो राजस्थान की जनता उनको माफ करते हैं, उनको कैमरे के सामने आकर के ये कहना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। लाखों बच्चों के भविष्य को रौंदने का काम कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने करा है, पूर्ववर्ती सरकार ने करा है। आप और जवाब देंगे क्या मुझे? सुनिए लगता था, अरे माननीय अशोक गहलोत साहब ने जी सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूँ एक सवाल और। संजय छोटरिए डीआईजी विजिलेंस मुख्यमंत्री कार्यालय, उसको आप आरपीएससी का चेयरमैन बनाते हो। वो पेपर लीक का सरगना था। उनमें आवागमन के लिए उनके लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था ये कांग्रेस कार्यकाल के अंदर की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सिर्फ युवाओं को निःशुल्क यात्रा कर रहे हो आप। जो यात्रा जिन्होंने अपनी मेहनत से यात्रा करके मंजिल तक पहुंचे, उनकी मंजिल उन्हें नहीं मिल पा रही है। कौन सी निःशुल्क यात्रा की बात कर रहे हो? बात ये है ना कि अभी आप कह रहे हो भाई हम सही हैं, बीजेपी कह रही है हम सही हैं। सही है कौन? पेपर लीक हुआ और हर पेपर में गड़बड़ी मिल रही है। पीटीआई ले लो, मूक बधिर ले लो, तलाकशुदा ले लो, सब जगह गड़बड़ी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप सरकार में रहे तो आप भी तो दोषी है ना, मुख्य रूप से। तो जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, तो कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं के रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाए और इस तरीके के प्रावधान किए गए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, प्रदेश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात ना हो। 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया, 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। और जिन्होंने पेपर लीक की घटनाएं की थी, उनके घरों पे बुलडोजर चला, उनकी संपत्तियां कुर्क की गई, उनकी संपत्तियां जब्त की गई। इस तरीके के कड़े कानून राजस्थान की कांग्रेस सरकार लेके आई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठे वादे करती है, उनकी कथनी करने में फर्क है। वो चुनाव से पहले वो एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे थे, लेकिन चुनाव के उपरांत उन्होंने जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई, उन्होंने भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने उस सिफारिश को नहीं माना। और सरकार इसका झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। बताइए भाई राजेश मांडिया, बताइए। मैं तो बता चुका ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि सरकार झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। एसओजी कह रहे हैं हमने बनाई। पेपर लीक के लिए जो अध्यादेश लाए वो हम लाए। ये कुछ नहीं लाए, ये चोरी और लुटेरी सरकार थी जिन्होंने लाखों बच्चों के भविष्य को खराब करा और बाकायदा सारी जनता के सामने बाबूलाल कटारा, रामूराम राय का, जिनको भाजपा की सरकार ने जेल भेजा और आगे बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। 20 दिन पहले की घटना याद है क्या वकील साहब? पीएसओ 12 साल से आपके पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया के साथ था, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। पटवारी की भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है, उसमें धांधली की जो आशंकाएं हैं वो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। के बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 18 से 23 तक आपने 19 पेपर, सरकार ने उसकी वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास किया। पेपर लीक करे आपने। अच्छा, मैं 2018 से 23 तक एक के बाद एक 19 पेपर लीक करे आपने। और लगभग भाजपा राजस्थान के अधिक बार पेपर लीक की घटना हुई है। पिछले भविष्य के साथ कुठाराघात करा, खिलवाड़ करा, विश्वासघात करा तुमने। जिसमें देश के अंदर कोई हक नहीं है शामिल होते हैं। नीट यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ था।
युवाओं के वसुंधरा जी की भविष्य पे डाका डालने की बात होगी तो सबसे बड़े डकैतों के रूप में रोकथाम आपके सूरत में कोई की सरकार का नाम लिखा जाएगा, आपके नेताओं का नाम लिखा जाएगा। प्रयास नहीं किए, सार्थक प्रयास कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंदर किए और इस पे रोक लगाने का पूरा प्रयास किया अरे है। भाई ये बताइए, आप तो ईमानदारी का पूरा महापुराण खोल के बैठे हैं। ये बताइए कि इतने लोग गिरफ्तार हुए, आप ही के बनाए हुए सदस्य थे, जब मिली भगत नहीं थी तो क्यों गिरफ्तार हुए? आप कह रहे हैं हम तो बहुत ईमानदार थे। आपके प्रदेश अध्यक्ष के घर में से 6 आरएएस चुने जा रहे हैं, 5 आरएएस चुने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम तो ईमानदार थे, सबने फाइट किया है, सबने ऐसी कैसी फाइट थी कि आप ही जीत रहे थे? आरएस चुनेंगे वो अपनी प्रतिभाओं के दम पर चुनेंगे। उन्होंने कड़ी परिश्रम की, कड़ी मेहनत की है और मेहनत करके उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा दी कि उसमें चयनित होकर अरे तब उनका चयन हुआ है, प्रतिभा के दम पे चयन हुआ है। इनके आपके पास कोई भी लॉजिकल और आज तक आपने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की और जो आपने कार्रवाई की है वो उल्टे वो आपको खानी पड़ी है। ये बिल्कुल आपने ठीक थोड़ी बात। की कार्रवाई। सुनिए भाई, सुनिए सद्दाम, हमारी सरकार पकड़ रही है ना इन गुंडागर्दों को। राजेश जी सुनिए, हेमंत शर्मा आज तक बड़े मगरमच्छ पकड़े आपने। सुन लीजिए, पे आरोप सुन लीजिए याद है क्या प्रदीप पारासर? राजेश मांडिया सुन लीजिए भाई। हेमंत शर्मा, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। सद्दाम हुसैन कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, हमने एसओजी बनाई, हमने अध्यादेश लाए। बीजेपी कह रही है हम लाए और भर्ती रद्द होने पे भी सब कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। सवाल ये है कि उन जो लोग ईमानदार जो लोग हैं उनका क्या होगा? इस पर पहले सबसे पहले मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ, उसके बाद सद्दाम हुसैन आपके पास आऊँगा, राजेश मांडिया आपके पास आऊँगा। जो लोग ईमानदार हैं, जिन्होंने अपनी पूरी प्रतिभा के साथ उस एग्जाम को फाइट किया था, जीते थे, मंजिल तक पहुंचे थे और आज मंजिल भरभरा के गिर गई है, उनका क्या होगा? सवाल ये है सबसे बड़ा सवाल। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है चंद्रशेखर जी। जिस तरीके से ये परीक्षा रद्द की गई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सवाल दोनों के लिए बनता है। एक पत्रकार होने के नाते मैं भी दोनों ही पार्टियों से सवाल करता हूं, क्योंकि हम भी लगातार ग्राउंड में रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं जो लगातार भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो जो मेहनत करके पहुंचे हैं, उनके भविष्य का अधर में आ गया है, उनका भविष्य अब संकट में है। वहीं कुछ एक लोग जिन्होंने चीटिंग करके परीक्षा पास की, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ऐसा ही भर्ती रद्द की गई। लेकिन सवाल तो यह है कि कांग्रेस के जो दोनों, मैं सद्दाम जी से सवाल कर रहा हूं और बीजेपी के इनसे पंकज जी से कर रहा हूं कि जिन्होंने आपकी सरकार रही सद्दाम जी, कांग्रेस की सरकार रही, उस समय पेपर लीक हुआ आपके समय, आज बीजेपी सरकार है, 2 साल हो गए हैं, 2 साल में अभी तक कोई मेरे को बड़ी कार्रवाई होती नहीं दिखी है। 19 पेपर लीक हुए, लेकिन उस समय जब सरकार थी आपकी, तो उस समय आपकी सरकार ने ये पेपर लीक जैसे बड़े जो क्राइम है उस पर रोकथाम क्यों नहीं लगाई? आज जो बच्चे जिस मेहनत से पहुंचे हैं, जिस मेहनत से उन्होंने एसआई भर्ती में अपनी ट्रेनिंग पीरियड में आ गए थे और कुछ समय बाद ज्वाइनिंग थी उनकी, तो उनके साथ अन्याय हुआ, उसका जवाब कौन देगा सद्दाम जी? और दूसरी बात, पंकज, आप जो बीजेपी से प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा, उनसे बताना चाहूंगा कि लगातार आपकी सरकार बोलती रही है कि भाई हम बड़े मगरमच्छ को पकड़ेंगे, हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरे 2 स्टैंड आप भी रखते हैं कि भाई रद्द भी होना चाहिए, एक स्टैंड ये बोलता है कि रद्द नहीं होना चाहिए। तो तमाम इस तरीके से क्यों हो रहा है कि युवाओं को क्यों असमंजस में रख रखा है आपने, और उनको कौन न्याय दिलाएगा जो भर्ती परीक्षा में पहुंचे, मेहनत के माध्यम से एग्जाम पास किया और फिर उनका सिलेक्शन हुआ? अब जब दोनों ही सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, तो युवाओं का भविष्य कौन देखेगा? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं बनती? मेरा दोनों से सवाल। कांग्रेस की तो क्या जिम्मेदारी बनी है? कांग्रेस ने तो हमेशा अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ के रखा है, युवाओं के भविष्य पर डाका डालने का काम करा है। भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ये सारी चीजें मेंशन करी थी बाकायदा, जिसका कल माननीय उच्च न्यायालय ने भी उल्लेख करा कि रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने का लिखा था। ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, ये आदेश उस आज की जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशाओं का प्रकटीकरण है। तो बहुत जिम्मेवारी से, बहुत गंभीरता से इन सारी बातों का ख्याल रखा जा रहा है, रखा जाएगा। रही बात जो लोग इस परीक्षा का पार्ट थे और जो सही थे, तो इसका शुरू से इस पे बहस चल रही है, सब प्लेटफॉर्म्स पे, सब जगह
तो इनका सेपरेशन बहुत मुश्किल है। तो उस पे भी सारी चीजें जांच लगातार जारी है और इसको अंजाम तक पहुंचाया ठीक है, जाए। मैं सद्दाम हुसैन आपके पास आऊंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ी परेशानी इस समय जो है कि जो ईमानदार हैं उनका क्या होगा। मेरा सवाल राजेश मांडिया आपसे कि ईमानदारों का क्या होगा, और जो लोग, जो माँ, जो बाप अपने बच्चों को परीक्षाएं देने भेजते हैं और तमाम कानून बनने के बाद भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। देखिए, आप एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी बता सकते हैं कि ये कांग्रेस की सरकार थी, वो बीजेपी की सरकार थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है जो सरकार में रहे हैं या सरकार में है। राजस्थान के युवाओं को भरोसा कैसे हो और भरोसे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे राजेश मांडिया, उसके बाद सद्दाम हुसैन आप। देखिए चंद्रशेखर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जिम्मेवारी से, बहुत गंभीरता से, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ रही है, उस पर काम कर रही है। रही बात आप जो सवाल कर रहे हैं कि ईमानदारों को क्या होगा, तो जो कल माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसमें बहुत सारी बातें डिटेल्ड लिखी हुई हैं। उनका सरकार के लीगल प्लेटफॉर्म पे उनके उसको एग्जामिन किया जा रहा है और उचित फैसला लिया जाएगा ताकि उनके हितों को संरक्षित किया जा सके। उनके साथ कोई गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। बहुत जिम्मेवारी से मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के लोगों को बताना चाहता हूं कि उनके साथ न्याय होगा। आपके भविष्य की बागडोर बहुत ही जिम्मेवार और एक गंभीर सरकार के हाथों में है। ठीक है, ठीक है। सद्दाम हुसैन क्या कहना चाहते हैं राजस्थान के युवाओं को? वो राजनीतिक दलों से और प्रमुख दलों से, कांग्रेस बीजेपी से चाहते हैं कि उनके भविष्य में एक ऐसा सशक्त निर्माण हो उनका कि उन्हें ये भरोसा रहे कि राजस्थान में जो परीक्षा, जो पेपर हो रहे हैं वो सब ईमानदारी से हो रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा, पेपर लीक की घटनाएं चाहे पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की सरकार में हुई या किसी अन्य के कार्यकाल में हो, सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन इस पे कड़े कानून बनाते हुए इस पे कानून बनाया था और उसके रोकथाम के लिए प्रयास किया था। मैं यही कहना होगा कि प्रदेश के जो युवा हैं उनके साथ भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी रोकथाम के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और जो इस घटनाओं में लिप्त है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। दूसरी बात, जो एसआई भर्ती के अंदर जो ईमानदारी से जो चयनित युवा हुए थे उनको आगामी जो एसआई की भर्ती हो रही थी, उसमें आयु सीमा में छूट नहीं मिलनी चाहिए और उनको और अधिक अवसर मिलना चाहिए ताकि उनके साथ जो ईमानदारी से जो चयनित हुए थे उनके भविष्य के साथ आगे भविष्य में कुठारघात न हो। इसका सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आगामी जो भर्तियां हो रही है उसमें उनको आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जिनका चयन हो चुका है लेकिन वो आयु सीमा को लगभग पार कर चुके हैं। ऐसे में आगामी जो एसआई की भर्ती होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को इसमें शिथिलता प्रदान करते हुए ऐसे ईमानदारी से जो चयनित इस भर्ती में जो हुए थे उनको अधिक और अवसर प्रदान करना चाहिए, आयु सीमा में छूट प्रदान करके। सरकार, ठीक है अहमद, आपने दोनों को सुना, राजेश मांडिया, सद्दाम हुसैन दोनों को सुना। क्या समझते हैं कि जो युवाओं की एक आस है, उम्मीद है राजनीतिक दलों से, वो कैसे पूरी होगी? क्योंकि इस तरह के घपले, इस तरह के घोटाले और इस तरह की जो जब घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं दिल टूट जाता है, कहीं लगता है कि युवाओं के लिए कोई नहीं खड़ा है। उनका वोट लेने के लिए सब खड़े हैं, युवाओं की बात करने के लिए सब खड़े हैं, उनको रैलियों में ले जाने के लिए सब खड़े हैं, उनसे नारा लगवाने के लिए, उनसे झंडा उठवाने के लिए सब खड़े हैं। लेकिन एक बात और कि जब बात आती है कि कैसे छात्र संघ के चुनावों, उस पर भी राजनीतिक दल मौन हो जाते हैं, और जब युवाओं के भविष्य की बात आती है उस पर भी राजनीतिक दल मौन हो जाते हैं। अगली बार इस मुद्दे को भी हम लेंगे कि छात्र संघ पर आखिर दोनों राजनीतिक पार्टियां मौन क्यों हैं। आपका जवाब? चंद्रशेखर जी, जहाँ तक मैंने दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रवक्ता को सुना, वहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है कि आरोप प्रत्यारोप तो दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन सरकार दोनों की रही है। दोनों, अभी बीजेपी की सरकार है, पहले पूर्ववर्ती गहलोत सरकार थी। दोनों ही सरकारों को ये देखना चाहिए, आप
अपने मैनिफेस्टो में तमाम युवाओं से वादे करके आते हैं, वादे करके सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने के बाद में ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है। तो क्या ऐसे जो क्राइम हो रहे हैं, पेपर लीक जैसे क्राइम हो रहे हैं, क्या उन पे लगाम नहीं लगाई जा सकती? क्या जो युवा अपने भविष्य के सपने बुन रहे हैं, उन भविष्य के सपनों को उड़ान देने की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ये तमाम ऐसे सवाल है चंद्रशेखर जी जिनको शायद सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द होने के बाद लगातार सियासी बहस जारी है और बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये धीरे धीरे करके सामने आता जा रहा है। अब ऐसे में युवाओं के भविष्य क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उनको जो ईमानदार हैं न्याय मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोकमत राजस्थान पर एसआई भर्ती को लेकर यह बहस लगातार जारी रहेगी, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। आप राजेश मांडिया, आप और सद्दाम हुसैन, आप दोनों का धन्यवाद। हेमंत शर्मा, आपका धन्यवाद इस डिबेट के लिए।